बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरान की एक बहुत ही ख़ास सूरह के बारे में, सूरह अल फुरकान। इस सूरह पर वीडियो बनाने के लिए मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था, जिन्होंने ही मुझे बताया था कि आप सूरह अल फुरकान पर एक वीडियो बनाइए। उसके बाद ही मैंने कुरान में सूरह अल फुरकान को पढ़ा था, क्योंकि जैसे कि मेरे पास जो कुरान शरीफ है वो तर्जुमे वाली है और मैंने उसको अभी पढ़ना शुरू किया है। जैसे कि जोहर की नमाज़ होती है उसके बाद मैं थोड़ी देर कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ डेली। तो मैं तो अभी सूरह अल बकरा ही पढ़ रही थी, क्योंकि सूरह अल बकरा बहुत बड़ी सूरह है, तो उसी में मुझे अभी बहुत टाइम लग जाएगा पढ़ने में। बट फिर मेरे पास इस भाई का कमेंट आया कि आप सूरह अल फुरकान पर एक वीडियो बनाइए, और वही मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कुरान में सूरह अल फुरकान को लेकर क्या पढ़ा है। इस सूरह को फुरकान कहा गया है, जो हक और बैतिल के दरमियाँ फ़र्क करने वाली किताब है। सूरह अल फुरकान कुरान में 25 नंबर पर दी हुई है। इस सूरह में 77 आयतें हैं। फुरकान का असली मतलब है हक और बैतिल के दरमियाँ एक क्लियर लाइन खींच देना, और अल्लाह ने कुरान को इंसानों के लिए अल्टीमेट गाइडेंस बनाया। अल्लाह ताला ने कुरान को फुरकान इसीलिए कहा क्योंकि ये हर इंसान के लिए रहनुमाई है। ये हमें सही और गलत, ईमान और कुफ्र, हक और बैतिल के दरमियाँ फ़र्क बताता है। सूरह का असली पैगाम क्या होता है? मुश्किरीन का कुरान पर शक करना और उसे एक कहानी कहना। अल्लाह का जवाब है कि कुरान एक हकीकत है जो रहमत और नसीहत है। सूरह में नबी की रिलासत का ज़िक्र मिलता है। इस सूरह में अल्लाह ताला ने उन लोगों का ज़िक्र किया है जो कुरान पर शक करते थे, लेकिन कुरान अपने लफ्ज़ों और पैगाम से साबित करता है कि ये अल्लाह की तरफ से है। ये सिर्फ़ एक किताब नहीं बल्कि इंसानों के लिए रहमत है। सूरह के आखिर में इबाद उर रहमान का ज़िक्र। ये अल्लाह के स्पेशल बंदे हैं जो ज़मीन पर नरमी से चलने वाले हैं और जाहिल लोगों से शांति से बात करने वाले हैं, रात को इबादत करने वाले हैं और फिजूल कामों से दूर रहने वाले हैं, और दुआ सिर्फ अल्लाह से करने वाले हैं। सूरह अल फुरकान के आखिर में अल्लाह ने अपने ख़ास बंदों का ज़िक्र किया है, जिन्हें इबाद उल रहमान कहा गया है। ये वो लोग हैं जो अपने अखलाक, इबादत और इंसानियत के ज़रिए सबसे अलग पहचाने जाते हैं। इससे हमें क्या सीखना चाहिए? हमें कुरान को फुरकान समझकर अपनी ज़िंदगी का गाइड बनाना चाहिए, हक और बैतिल के दरमियाँ अपनी पहचान बनाना, और सबसे ख़ास बात, इबाद उर रहमान की क्वालिटीज़ को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम सूरह अल फुरकान से ये सीखें कि कुरान सिर्फ़ तिलावत की किताब नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का दस्तूर है, और हमें अपने अंदर इबाद उर रहमान की जो क्वालिटीज़ है उनको अपने अंदर पैदा करना चाहिए। सूरह अल फुरकान को लेकर मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके सही गाइड ज़रूर करना। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो, गलती हुई हो, तो प्लीज़ मुझे समझाने की कोशिश करना। उसके लिए बुरा मत मान जाना कि हाँ मैंने इसको अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा या अच्छी तरीके से नहीं समझा, क्योंकि आप सबका भी फ़र्ज़ बनता है मुझे अच्छी तरह से समझाने का, क्योंकि वही चीज़ है, आप सब मुझसे बहुत बेहतर तरीके से ये चीज़ जानते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हमें कुरान को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। इसके साथ ही आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।